और उन बंदरों तक भी पहुंचा दो कि किन सिखों की छवि खराब करोगे तुम। ठीक है, तुम्हारी साथ पुश्ते जो है वो भी खत्म हो जाएगी, इनकी छवि खराब नहीं हो सकती है। और जो दल्ले पंजाब में बैठकर अपने आप को बंदर सेना जो बोलती है कि हम साथ है, हम साथ है, तो तुम जैसे 4 कुत्ते, तुम्हारे पास 20 लोग नहीं है, 10 बारी बोल चुका हूं, तुम्हारी सारे जो है बंदर सेना को मिलाकर 100 लोग इकट्ठे नहीं होते हैं। तुम बंदरों के जो है, तुम लोग अगर मर जाओ तो तुम्हारे मरने पर 20 लोग इकट्ठे नहीं होते हैं, तो तुम थिएटर में क्या घंटा किसी को इकट्ठा करोगे? तो ये बंदर सेना जो बोलती है, इन्होंने सिक्योरिटियाँ लेनी होती है, ये सिखों के खिलाफ होती है। सीधी सी बात है कि सिख कौम बहुत समझदार कौम है, कोई बेवकूफ़ नहीं है कि फिल्म बनाने ना बनाने से सिखों की छवि पे पहली बात तो कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। सिख कौम की छवि जो है सतगुरुओं के साथ जुड़ी है, एक बहुत बड़े इतिहास के साथ जुड़ी है, वॉरियर कौम की तरह देखा जाता है। तो सिखों की छवि ना कभी खराब हुई है देश के अंदर, ना कभी खराब होगी। जो मर्जी जितनी मर्जी कोशिश कर ले। देश की सबसे बड़ी रेजिमेंट जो है बठिंडा की है, बठिंडा में सबसे ज़्यादा फौज जो में सबसे ज़्यादा तादाद सिखों की है, सिख रेजिमेंट की है सबसे ज़्यादा जो है, और सबसे आगे भी इन्हीं को ही भेजा जाता है। पंजाब की धरती में लाखों घर बच्चे तिरंगे में लिपट के आते हैं। सिखों की छवि जो है, मेरे जैसे बहुत से हिंदू हैं, बहुत से मुसलमान हैं जो बताते हैं कि ये इनकी छवि है। अब तुम्हारे अंदर दम है तो तुम चाहे फिल्म बना लो, चाहे जो है वो फिल्म घोल के पी लो, चाहे कंगना रनावत को सर पे बिठाओ। अगर सिखों की छवि खराब हो रही है तो वो सिख कर रहे हैं, वितकरे जो हो रहे हैं या कुछ और हो रहा है, जो गुरु घरों में ये लोग कुछ कर रहे हैं, जो कड़म चौधरी बन गए, इन लोगों के खिलाफ भी मैं बोलता हूँ कि सिखों को इकट्ठा होना चाहिए। इन लोगों को सोशल मीडिया से बाहर फेंकना चाहिए, गुरुद्वारों से बाहर फेंकना चाहिए। जो गलत कर रहा है गुरुद्वारा साहब में गलत कर रहा है, गुरु महाराज की हुजूरी में गलत कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले तो मैं सारे हिंदुओं का थैंक यू करता हूँ, दिल से आभार है कि जहाँ पर भी इस फिल्म का ट्रेलर है, सिखों से ज़्यादा हिंदू इसका विरोध कर रहे हैं, हिंदू बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो देश में सिखों का योगदान रहा है शुरू से लेकर आज तक, और आज भी जो है, तो हिंदू भी इतने आसान फरामोश नहीं है कि जो बात, ठीक है, जो चीज़ सिखों को अच्छी नहीं लग रही है, सिख कौम जिस पे ऑब्जेक्शन उठा रही है, तो उस ऑब्जेक्शन को जो है हिंदू सामने से बोले कि नहीं ये सही है। ठीक है, इंदिरा गांधी की छवि जो दिखा रही थी वहाँ तक सब अप्रिशिएट करते, शायद उसे पंजाब का भी प्यार मिलता अगर वो दिखाती कि इंदिरा गांधी ने कितने गौरक्षकों की हत्या की है, कितने हिंदुओं की हत्या की है, इमरजेंसी में लोगों के साथ क्या किया है। अगर इंदिरा गांधी सब कुछ दिखाती तो उसको जो है पंजाब का शायद प्यार मिलता। लेकिन अपने बदले के लिए उसने जो है, जो भी उसने बोला है, क्योंकि मेरे हाथ में वो ट्रेलर नहीं आया है, जो भी उसने संतों के लिए बोला है या किसी और सिख कौम के लिए जो भी उसने बोला है, तो सारे हिंदुओं का विरोध करना चाहिए। और जो दल्ले पंजाब में बैठकर अपने आप को बंदर सेना जो बोलती है कि हम साथ है, हम साथ है, तो तुम जैसे 4 कुत्ते, तुम्हारे पास 20 लोग नहीं है, 10 बारी बोल चुका हूं, तुम्हारी सारे जो है बंदर सेना को मिलाकर 100 लोग इकट्ठे नहीं होते हैं। तुम बंदरों के जो है, तुम लोग अगर मर जाओ तो तुम्हारे मरने पर 20 लोग इकट्ठे नहीं होते हैं, तो तुम थिएटर में क्या घंटा किसी को इकट्ठा करोगे? तो हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बंदर सेना जो बोलती है, इन्होंने सिक्योरिटियाँ लेनी होती है, ये सिखों के खिलाफ होती है। लेकिन जाकर जहाँ पर ये वीडियो डल रही है वहाँ पे हिंदुओं का कमेंट अगर तुम देखोगे तो कोई भी हिंदू ये नहीं कह रहा ये फिल्म दिखेगी। महाराज की मेरी जो है, मैं अपने मन से जो मेरी बात की भी कभी झूठ नहीं होती, आज हो जाए तो बात अलग है, लेकिन मैं कहता हूँ कंगना रनावत की ये फिल्म पिटेगी। इसने सारा पैसा लगाया है, कंगाली बैंक करप्ट होगी तब इसको जाके अकल आएगी। तो सीधी सी बात है कि सिख कौम बहुत समझदार कौम है, कोई बेवकूफ़ नहीं है। अगर ये अपने इतिहास के साथ जो है छेड़छाड़ नहीं होने देते तो इनके भी फिल्म अगर तुम देख लो, अगर इन्होंने संतों के ऊपर कोई फिल्म बनाई है तो इन्होंने कभी फेस रिवील नहीं करा, एक आवाज़ रिवील करी है। तो मैं यही बोलूँगा कि इसकी फिल्म बनाने ना बनाने से सिखों की छवि पे पहली बात तो कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। सिख कौम की छवि जो है सतगुरुओं के साथ जुड़ी है, एक बहुत बड़े इतिहास के साथ जुड़ी है, वॉरियर कौम की तरह देखा जाता है। तो सिखों की छवि ना कभी खराब हुई है देश के अंदर, ना कभी खराब होगी। जो मर्जी जितनी मर्जी कोशिश कर ले। जो सतगुरुओं ने सिक्खी का दान दिया है, जो उसके बाद आज तक सिख जो है, जो देश के लिए लंगर सेवा से लेकर हर आपदा में हर जो है भारतीय के साथ खड़े हैं। मैं कहूँगा हिंदू के साथ नहीं, हर एक इंसान के साथ खड़े हैं। जहाँ पर किसी भी इंसान को मानवता की जरूरत होती है, चाहे लॉकडाउन है, ऑक्सीजन के, याद रखना ऑक्सीजन के लंगर लगाने वाली कौम है। ये ऑक्सीजन का लंगर पूरे इतिहास में कभी किसी ने नहीं सुना होगा। जब मंदिर बंद हो गए थे, जब हॉस्पिटल बंद हो गए थे, तब गुरुद्वारे साहब खुले हुए थे। तब भी जो है कितने भूखों ने, जिनके घर में राशन नहीं था, कितने गरीबों ने लाखों करोड़ों की मदद की। इन लोगों ने अपने ढाबे फ्री कर दिए थे कि ये ढाबे है, ये ढाबे फ्री कर देते हैं हम। इतनी सेवाएं करने के बाद आज भी जब केदारनाथ से लेकर जो है कहीं पर भी विदेश में भी कहीं जाके आपदा आती है, तो यूक्रेन के साथ भी जो थी एक ही इंसान कौम थी, यूक्रेन में भी जो बम और गोलों में खड़े होकर इन लोगों ने जो है अपनी मानवता का सबूत दिया आज तक कि जो सतगुरुओं ने शिक्षा दिया उस शिक्षा के साथ है। ऐसी कौम को जो है अगर ये सोचता है कोई कि इस कौम को कोई एक कंगना रनावत की फिल्म बदनाम कर देगी, और अगर सिखों के मन में ये बात आती है कि हमारी इस वजह से जो है
छवि खराब होगी तो मैं कहता हूँ लानत है पूरे देशवासियों के ऊपर कि इतने एहसान फरामोश हो गए तुम लोग कि एक फिल्म अगर तुम देखने भी जाते हो कि जिसमें हमारा सिख समाज सहमति नहीं दे रहा है, हमें ये दिखाना चाहिए कि वो थिएटर हिंदुओं से ना भरे हो, ना वहाँ सिख जाए पूरे देश में, ना हिंदू जाए। जिन कुत्तों को जाना है वो 4 कुत्ते जाकर फिल्म देखे, उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बड़ी तादाद में जो है भारतीय जो है वो वफादार है, तो इस फिल्म को देखने तो खैर क्या, कंगना रनावत की इससे पहले भी एक फिल्म लगी थी, उस फिल्म को सिर्फ 4 लोग देखने गए थे। 12 बजे लगी थी, एक 10-11 बजे लगी थी और 2 बजे वो फिल्म उतर गई थी। ठीक है, अगर तुम्हें दूसरी बात बताऊं, देश की सबसे बड़ी रेजिमेंट जो है बठिंडा की है। बठिंडा में सबसे ज्यादा फौज जो में सबसे ज्यादा तादाद मैंने जो सुना है कि बठिंडा के सिखों की है, सिख रेजिमेंट की है सबसे ज्यादा जो है, और सबसे आगे भी इन्हीं को ही भेजा जाता है। ये देश, ये पंजाब की धरती है, इस पंजाब की धरती में लाखों घर ऐसे हैं कि जिनके बच्चे तिरंगे में लिपट के आते हैं। तो अगर कोई ये फिल्म देखने की सोचता है तो फिल्म देखने से तुम्हारे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखो, मरो, जो मर्जी करो, लेकिन सिखों की छवि जो है, मेरे जैसे बहुत से हिंदू है, बहुत से मुसलमान हैं जो बताते हैं कि ये इनकी छवि है। अब तुम्हारे अंदर दम है तो तुम चाहे फिल्म बना लो, चाहे जो है वो फिल्म घोल के पी लो, चाहे कंगना रनावत को सर पे बिठाओ, वैसे किसी को भी बिठाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये बांदर सेना कितना भौंकती है, कितना कुछ इन्होंने बोला। जब इन लोगों ने पटियाला मंदिर में भी ये बांदर सेना की वजह से लड़ाई हुई थी, तो वहां पर के हिंदुओं ने एक बार सिखों को गलत नहीं बोला, बल्कि वो जो हरीश था, जो हिंदू था इनका बांदर सेना का प्रधान, उस हरीश को जुत्ते मार के भेजा था हिंदुओं ने। हिंदुओं ने एक बार ही नहीं बोला है पंजाब के हिंदुओं ने कि सिखों की गलती थी या सिखों ने किसी मंदिर में हमला किया है। उन्होंने अपने ही हिंदुओं को गलत बोला कि तुम लोगों ने भड़काया, तुम लोगों ने ये सब कुछ किया और तुम मंदिर के बाहर क्यों आए। तो बस यही बोलना था। मैं अपने चैनल में बिजी रहता हूँ, विवादों से दूर रहता हूँ आजकल। ठीक है, अपने चैनल चला रहा हूँ विशाल नाथ के नाम से, अपनी अघोर की दुनिया में, अपनी साधना की दुनिया में बैठा हुआ हूँ। लेकिन जहाँ पे हक सच की बात है वहाँ पे मैं जरूर आऊँगा। अब हर पर्सनल मैटर पे मैंने बोलना बंद कर दिया है। वीडियो को शेयर कर दो और उन बंदरों तक भी पहुँचा दो कि किन सिखों की छवि खराब करोगे तुम। ठीक है, तुम्हारी 7 पुश्ते जो है वो भी खत्म हो जाएगी, इनकी छवि खराब नहीं हो सकती है। और ये भी बता दूं, अगर इनकी छवि खराब होगी तो बुरा मत मानना। आज सिख जो है कुछ इन लोगों की वजह से अपनी छवियां खुद खराब कर रहे हैं। ये 20-50 लोग जिनके खिलाफ मैंने कई बार आवाज उठाई, लेकिन तब सिखों को लगता है कि मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ, हर वीडियो में हूँ, तो मैंने उनके खिलाफ भी बोलना बंद कर दिया। अगर सिखों की छवि खराब हो रही है तो वो सिख कर रहे हैं, उनसे इनको बचने की जरूरत है कि वो लोग जो कर रहे हैं, चाहे 2 वितकरे जो हो रहे हैं या कुछ और हो रहा है, जो गुरु घरों में ये लोग कुछ कर रहे हैं, जो गड़म चौधरी बन गए, इन लोगों के खिलाफ भी मैं बोलता हूँ कि सिखों को इकट्ठा होना चाहिए। इन लोगों को सोशल मीडिया से बाहर फेंकना चाहिए, गुरुद्वारों से बाहर फेंकना चाहिए। जो गलत कर रहा है, गुरुद्वारा साहब में गलत कर रहा है, गुरु महाराज की हुजूरी में गलत कर रहा है, इन सबको बाहर फेंको। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह।